Hall number 202. Hall number 202. Yes, sir. Good afternoon, everybody. So let's continue our concept of photoelectric effect. मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोइलेक्ट्रिक ट्यूब, फोटोइलेक्ट्रिक सेल के बारे में बता चुका था, उसमें कैथोड और एनोड के बारे में बता चुका था, उसका फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में बता चुका था, और उसमें मैंने आईवी कैरेक्टर ड्रॉ करवाया था। आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। और वह आईवी कैरेक्टर मैंने इस तरह से बनाया था। दिस इज करंट आई एंड दिस इज द पोटेंशियल, और इस तरह से आईवी कैरेक्टर हमारा आया था कि एक पर्टिकुलर, दिस वाज द टिपिकल आईवी कैरेक्टर। IV character means how current in photoelectric cell varies with potential। जब हम फोटोइलेक्ट्रिक सेल में पोटेंशियल वेरी करते हैं तो उस पोटेंशियल के वेरिएशन से सेल के अंदर करंट कैसे वेरी होता है, और इस तरह का कर्व आया था। इसमें यह मैंने बताया था इट्स लीकेज करंट I naught, and this is the maximum current जिसको हम कहते हैं आई सैट और सैचुरेशन करंट। और जिस पोटेंशियल पर यह करंट मैक्सिमम हो जाए, दिस पोटेंशियल इज सैचुरेशन पोटेंशियल, और जिस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू 0 हो जाए, इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। यह सारी टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी। आज मैं इन्हीं टर्म्स को सबसे पहले समझाऊंगा और कुछ बातें और भी आगे बताऊंगा। लेट मी रीड्रॉ द फोटोइलेक्ट्रिक सेल। हमने इस तरह का एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया। यह इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब की साइज मैंने बताई थी, इट्स इन द रेंज ऑफ 3, 4 और 5 सेंटीमीटर्स। इतनी छोटी सी यह एक ट्यूब होती है और इवैक्यूएटेड होती है। इसमें 2 प्लेट है, दोनों प्लेट कॉपर या एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई होती है। एक प्लेट के ऊपर प्योर सोडियम मेटल कोटेड होता है, या फिर प्योर पोटेशियम मेटल कोटेड होता है, या फिर प्योर सीशियम मेटल कोटेड होता है। वही फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट है जिसे हम कैथोड प्लेट या एमिटर प्लेट कहते हैं। सामने वाली प्लेट पर कोई कोटिंग नहीं है, कॉपर या एल्यूमिनियम की है, यह कलेक्टर प्लेट कहलाती है, और इसे हम एनोड प्लेट भी कहते हैं। इट यूज्ड टू कलेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द एमिटर प्लेट। इन दोनों प्लेट के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जाता है, दोनों प्लेट के पैरेलली। दिस वोल्ट मीटर वुड रीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 प्लेट्स, और हम जो भी कुछ ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करना चाहते हैं, पोटेंशियल सोर्स इधर कनेक्ट कर देते हैं और सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द पोटेंशियल सोर्स। हम इधर पोटेंशियल सोर्स की पोलैरिटी को इंटरचेंज करके फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग करते हैं। दिस इज अ टिपिकल फोटोइलेक्ट्रिक सेल। अब
इधर से हम फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं। मैं सबसे पहला एनालिसिस अब बताता हूं इसी कर्व में, हाउ दिस कर्व वुड वेरी इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बीम। यदि इस इंसिडेंट लाइट बीम की यदि हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें, पहले हम 1,00,000 फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट कर रहे थे, यदि हम इंटेंसिटी को डबल कर दें, 1,00,000 के बजाय 2,00,000 फोटॉन्स इंसिडेंट करने लगे, तब इस कर्व पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? सबसे पहले हाउ कैन वी डू दिस, हम इस जगह पर इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को डबल कैसे कर सकते हैं? 3 मेथड हो सकते हैं इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। इंटेंसिटी को बढ़ाने का पहला मेथड, इस जगह पर यदि सिर्फ एक सोर्स सामने रखा है, बोर्ड के ऊपर फोटॉन्स आकर टकरा रहे हैं, इस जगह पर यदि सिर्फ एक हेलोजन रखा है तो इसकी जगह पर मैं 2 हेलोजन कर दूं। 500 वॉट का एक हेलोजन, यदि 500 वॉट के 2 हेलोजन रख दिए जाए तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। 500 वॉट के 3 हेलोजन रख दिए जाए तो इंटेंसिटी ट्रिपल हो जाएगी। या तो मैं नंबर ऑफ सोर्स, नंबर ऑफ हेलोजन्स वो बढ़ाता जाऊं। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, मैं हेलोजन बढ़ाने के बजाय एक ही हेलोजन में जो लैंप है उसकी रेटिंग बढ़ा दूं। 500 वॉट के लैंप के बजाय मैं 1000 वॉट का लैंप लगा दूं। 1000 वॉट का लैंप लगा दिया तब भी उससे निकलने वाले फोटॉन्स डबल हो जाएंगे और इस बोर्ड पर इंसिडेंट होने वाले फोटॉन्स डबल हो जाएंगे, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। तीसरा एक और मेथड हो सकता है, ना तो लैंप बढ़ाऊं ना ही मैं उसका पावर रेटिंग बढ़ाऊं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर मैं सिर्फ जो हेलोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसकी दूरी अभी लगभग 2 मीटर है, इस दूरी को मैं कम कर दूं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यदि मैंने डिस्टेंस को कम कर दिया तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं उसी हेलोजन को, एक ही हेलोजन को उसकी वही रेटिंग रखते हुए उसकी दूरी कम करते जाऊं। जितना मैं दूरी कम करते जाऊंगा उतना ही अधिक इस पर इंसिडेंट होने वाले फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यदि मुझे इंटेंसिटी डबल करना है तो डिस्टेंस को, इंटेंसिटी को डबल करने के लिए डिस्टेंस को 1/√2 टाइम करना होगा। डिस्टेंस को 1/√2 टाइम करना मतलब डिस्टेंस को 70% कर देना होगा, मतलब डिस्टेंस को 30% से कम कर देना होगा। यदि मैं लैंप को 30% करीब ले आऊं और उसकी डिस्टेंस घट के 70% रह जाए तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ जरा देखिए, इस तरीके से मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता। जहां पहले 1,00,000 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे थे, वहीं पर अब 2,00,000 फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट होने लगे। अब इससे क्या होगा, जहां पहले एफिशिएंसी तो अभी भी वही की वही है, एफिशिएंसी तो अभी भी वही की वही है 10%, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जहां पहले 10,000 फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट हो रहे थे, वहीं अब 20,000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट होने लगे। अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स 20,000 हो गए तो अब जरा सोचिए इस कर्व पर क्या इफेक्ट होना चाहिए। हम कहते हैं हर जगह पर
जीरो पोटेंशियल पर, यदि मैं इधर जीरो पोटेंशियल रखूंगा तो पहले 1000 में से 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने जा रहे थे, अब 20,000 में से 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने जाएंगे। मैं कहूंगा लीकेज करंट निश्चित डबल हो जाएगा। जितना इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो उतना ही लीकेज करंट बढ़ेगा। और अब जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल यदि बढ़ाता जाऊं तो पहले सामने की तरफ जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से 10,000 और फिर 10,000, 10,000, 10,000 हमेशा। मगर अब क्या होएगा, अब जीरो पोटेंशियल पर 1000। अब जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बढ़ाने पर अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से 10,000 और 10,000 से 20,000 और फिर 20,000, 20,000, 20,000 कांस्टेंट। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में लीकेज करंट तो बढ़ेगा ही, साथ में सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। और रिवर्स बायसिंग जब मैं करूंगा तब क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में जब मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, कम होते होते 1000 से पहले 500, 500 से 200 और 200 से 0। मगर खास बात जो हम देखेंगे दैट इज, अब जब नया कर्व हम बनाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं होगा, लीकेज करंट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और सैचुरेशन करंट भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। With increasing intensity, when we increase the intensity, increasing intensity would increase the saturation current. इससे saturation current increase हो जाएगा, इससे लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा। मगर खास बात हम देखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सैचुरेशन पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑन saturation potential and stopping potential. Increasing intensity increases leakage current and saturation current, and no effect on saturation potential or stopping potential. No effect on Vsat and Vsp. और यदि मैं इंटेंसिटी डिक्रीज कर दूं तब क्या होगा, यदि 2 लाख के बजाय 50,000 फोटॉन्स पर सेकेंड कर दिए, इन दैट केस यह कर्व इस तरह से नीचे झुक जाएगा, लीकेज करंट भी कम हो गया और सैचुरेशन करंट भी कम हो गया। मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सैचुरेशन पोटेंशियल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और अभी मैं इसको समझाता भी हूं कि ऐसा क्यों होगा। इफ वन प्लॉट फॉर लीकेज करंट वर्सेस इंटेंसिटी और saturation current versus intensity, ध्यान रहे लीकेज करंट तो माइक्रो एम्पियर्स में होता है जबकि सैचुरेशन करंट मिली एम्पियर्स में होता है।
हम देखेंगे लीकेज करंट इंक्रीजेस लीनियरली with intensity. This leakage current, which is in microamperes, यह लीनियरली ही इंक्रीज होएगा. यदि इंटेंसिटी जीरो हो जाए तो लीकेज करंट भी ऑफकोर्स जीरो होना ही है, क्योंकि इंटेंसिटी जीरो हो गई मतलब कोई फोटोन नहीं टकरा रहे हैं. कोई फोटोन नहीं टकरा रहे हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है. कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक जा भी नहीं रहे. लीकेज करंट जीरो. और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी का बढ़ना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना. जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ही रैंडम मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक जाएंगे और लीकेज करंट कंट्रीब्यूट करेंगे. इसी तरह से सैचुरेशन करंट के लिए कहूंगा मैं, सैचुरेशन करंट इज ड्यू टू ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट. जब सारे कलेक्टर प्लेट पूरी तरह से सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर ले तो सैचुरेशन करंट है. ऑफ कोर्स saturation current would also increases linearly like this. This is in milliamperes. यह मिली एम्पियर्स में होता है. और जीरो इंटेंसिटी होने पर सैचुरेशन करंट जीरो है, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे फोटॉन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सामने वाली प्लेट तक जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा. नाउ once again I should repeat, increasing intensity would increase leakage current, it would increase saturation current. Decreasing intensity would decrease leakage current and decrease saturation current. इंटेंसिटी के बढ़ाने से लीकेज करंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा. सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा. और इसको घटाने से लीकेज करंट प्रोपोर्शनेटली घटेगा, सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनेटली घटेगा. मगर देयर वोंट बी एनी नो इफेक्ट ऑन सैचुरेशन पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल. ऐसा क्यों होता है वह भी मैं समझाता हूं. इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से सैचुरेशन पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्यों फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को समझो, जो कि इस कर्व से हमें दिख रहा है. द कर्व शिफ्ट लाइक दिस ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से लीकेज करंट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, सैचुरेशन करंट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है और सैचुरेशन पोटेंशियल सेम. मतलब वह पोटेंशियल जब फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब में मैक्सिमम करंट हो रहा है वह सैचुरेशन पोटेंशियल सेम, और वह पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब में करंट जीरो हो रहा है वो पोटेंशियल भी सेम है. आखिर ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझो. इस बात को समझने के लिए what exactly saturation potential is and what exactly stopping potential is, हम उसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग what is kinetic energy of this emitted photoelectron? According to Einstein photoelectric equation, जो फोटोन है उसके पास एनर्जी h न्यू है. यह जो फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है इसका वर्क फंक्शन यदि फाइ है तो h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, this is the maximum possible value of kinetic energy.
दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इससे ज्यादा किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। इससे कम कितनी हो सकती है? 0 तक। ऐसा फोटो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है जो फोटोन पहले एक फोटोन पहले एक सरफेस इलेक्ट्रॉन से टकराया, सरफेस इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब करा, उस सरफेस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब करके कई सारे कोलिशंस करे, बार बार टकराया, हर बार टकरा के अपनी एनर्जी गवाई, और फिर ठीक वर्क फंक्शन के बराबर जब एनर्जी बची तो मेटल से बाहर आ गया। मगर अब जब मेटल से बाहर आया तो बाहर आते से उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। हम कहते हैं एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से इस मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से h-5 इस रेंज में होती है। अब मैं सबसे पहले तो छोटे से मैं बता देता हूं, फिर एलाबोरेट में समझाता हूं। मैं कहता हूं यह जो सैचुरेशन पोटेंशियल है, यह जो सैचुरेशन पोटेंशियल है Vsat is related to photo electron with 0 kinetic energy. Photo electron having 0 काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं समझाता हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझाता हूं। सबसे पहले इस एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। यह फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट तो हुआ है मगर इसके पास 0 काइनेटिक एनर्जी। एमिट होने के बाद इसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई ताकत है ही नहीं। क्या यह फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक जा सकेगा? अपने आप तो यह फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक कभी नहीं जा सकता। यदि इसको सामने वाली प्लेट तक पहुंचाना है तो सामने वाली प्लेट पर आपको कुछ मिनिमम पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना होगा और इस प्लेट पर आपको कुछ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल लगाना होगा। तभी यह नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट इसे धक्का देगी कि जा आगे बढ़, और सामने वाली प्लेट उसको खींचेगी। इसके लिए इधर कुछ मिनिमम पोटेंशियल आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी यह फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक पहुंच सकेगा। इस फोटो इलेक्ट्रॉन को सामने वाली प्लेट तक पहुंचाने के लिए आपको जो मिनिमम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आप लगाओगे और उसी को आप सैचुरेशन पोटेंशियल कहोगे। हम कहेंगे बाकी के इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो तो उनको सामने वाली प्लेट तक पहुंचाने के लिए इतना पोटेंशियल नहीं चाहिए। इन इलेक्ट्रॉन्स को
सामने वाली प्लेट तक पहुंचाने के लिए तो कोई पोटेंशियल ही नहीं चाहिए, लीकेज करंट वाले जो थे। फिर जैसे जैसे हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो सामने वाली प्लेट तक पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी। ये कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन थे? जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ फाइनाइट अमाउंट में थी। मगर इस पोटेंशियल पर आप वाकई में उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी सामने वाली प्लेट तक पहुंचा देते हो जो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ में एमिट हुए हैं। अब ये जो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, इनको इधर से इधर तक पहुंचाने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, और वह वैल्यू डिपेंड करेगी कि इन दोनों प्लेट के बीच में दूरी कितनी है। आप इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी यदि बढ़ा दोगे तो ये सैचुरेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कम कर दोगे तो सैचुरेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। इंटेंसिटी के बढ़ाने या घटाने से, इसके अंदर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने या घटने से इस जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी तो नहीं बदल जाएगी ना। इस जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को सामने वाली प्लेट तक पहुंचाने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो तो नहीं बदल जाएगा ना। हम कहते हैं इस फोटो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर तक पहुंचाने के लिए जो हमें मिनिमम पोटेंशियल लगाना है वो वैसा का वैसे ही रहना। दैट्स व्हाई इंटेंसिटी के बढ़ाने से सैचुरेशन पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं। अब मैं सैचुरेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखा देता हूं। सैचुरेशन पोटेंशियल इज मिनिमम पोटेंशियल टू move a photoelectron emitted with zero kinetic energy up to the anode plate। एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ में एमिट हुआ है उसको एनोड प्लेट तक पहुंचाने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा दैट इज सैचुरेशन पोटेंशियल। यह जो सैचुरेशन पोटेंशियल है इट्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग जीरो काइनेटिक एनर्जी और एमिटेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। इस जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को सामने वाली प्लेट तक पहुंचाने के लिए जो पोटेंशियल लगाना है वही सैचुरेशन पोटेंशियल। अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझाता हूं। इसे साफ कर देता हूं। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते समय आप कर क्या रहे हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग कंडीशन बनाते समय आप रिवर्स बायसिंग कर रहे हो। रिवर्स बायसिंग करना मतलब इस प्लेट पर अब आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दे रहे हो और सामने वाली प्लेट पर आप नेगेटिव पोटेंशियल लगा दे रहे हो। और ऐसा रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल लगा के आप आगे बढ़ते हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में एमिट हुआ है और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सामने वाली प्लेट की तरफ है। ऐसा एक फोटो इलेक्ट्रॉन है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में एमिट हुआ है और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बिल्कुल सामने की तरफ है, सीधा एनोड की तरफ जाके टकराना चाहता है। मैं कहता हूं इस फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकना, इस फोटो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना सबसे टफ है। यदि इस फोटो इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से आपने ठीक इस जगह पर पहुंचाकर रोक लिया, ठीक इस जगह पर पहुंचकर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक एनोड प्लेट के बगल में पहुंचाइए। यदि इस पॉइंट पर इसकी कुछ भी वेलोसिटी रह गई तो आगे चला जाएगा, मगर इस पॉइंट पर पहुंचकर यदि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई
तो ये एनोड प्लेट के ठीक पास पहुंचकर भी उससे टकरा नहीं पाएगा और वहां पर करंट नहीं हो सकेगा इसकी वजह से। अब मैं कहता हूं यदि आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को ठीक प्लेट के पास से पहले ही रोक लिया तो बाकी सारे फोटो इलेक्ट्रॉन तो और भी पहले ही रुक जाएंगे, क्योंकि यह पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और यह पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल इन सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है। इस जगह पर ऐसी कंडीशन में आपने जो पोटेंशियल लगाया, यदि इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और जब यह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ईवी और इस जगह पर जाकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन यदि रुक गया तो उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू अ फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए रिलेशनशिप लिख सकते हैं, जरा देखिए। इस जगह पर इस फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो, इस जगह पर जब पहुंचा तो ईवीएसपी और काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर हो गई जीरो। हम कहते हैं since this is an evacuated tube, when an electron moves from here to here, the energy would remain conserved. There won't be any loss of energy. Total mechanical energy would remain conserved. Initial kinetic energy plus initial potential energy must be equal to final kinetic energy plus final potential energy. Initial kinetic energy मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसेप्चुलाइज कर रहा हूं और स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसेप्चुलाइज करने के लिए जैसा मैंने बताया हमें वह फोटो इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को यदि आपने रोक लिया किसी तरह से तो बाकी सारे फोटो इलेक्ट्रॉन तो उसके पहले ही रुक चुके होंगे। इस पोटेंशियल पर तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन रुका होगा और यह फोटो इलेक्ट्रॉन और उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिक्स है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बिल्कुल फिक्स आ रही है। देखिए कैसे, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब यह फोटो इलेक्ट्रॉन ठीक एमिट हुआ है तो ठीक एमिट होने के बाद यह पॉजिटिव प्लेट के ठीक बगल में, और जब यह पॉजिटिव प्लेट के ठीक बगल में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम कहते हैं ठीक इस प्लेट के करीब पहुंचा है, उस प्लेट से टच नहीं करा है, ठीक इस प्लेट के करीब जब पहुंचा है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए। टच करने से ठीक पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए और टच करने के ठीक पहले इसकी पोटेंशियल होगी ईवी, और यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज EVSP. Stopping potential is related to a photoelectron having maximum kinetic energy. और इस इंटेंसिटी के बढ़ने या घटने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां चाहे 50,000 फोटॉन्स हो, चाहे 1 लाख फोटॉन्स हो, चाहे 2 लाख फोटॉन्स हो, चाहे 10 लाख फोटॉन्स हो, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन जो है और उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो फिक्स रहती है,
इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स। इसीलिए इंटेंसिटी आपने भले ही बढ़ा दी, इंटेंसिटी के बढ़ाने से लीकेज करंट बढ़ गया, सैचुरेशन करंट बढ़ गया, मगर ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क देखने को मिल रहा है और ना ही सैचुरेशन पोटेंशियल पर कोई फर्क देखने को मिल रहा है। यह दोनों पोटेंशियल्स बिल्कुल सेम है। अब इस ग्राफ को देखने के बाद मैं क्यों ना अब ये जो मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवीएसपी, इसके साथ में आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अब और भी फर्दर फॉर्मेट लिख दूं।